यमुनानगर में एक चाचा ने अपने हवस के लिए अपनी ही 17 साल की भतीजी की निर्मम हत्या। यमुनानगर में एक बार फिर से एक चाचा के द्वारा उसी की भतीजी को मौत के घाट उतारकर एक हत्याकांड मामले को अंजाम दिया गया। भतीजी की उम्र केवल 17 साल की थी, जिसका नाम सुमित्रा था, जो पिछले काफ़ी समय से अपने चाचा के पास यमुनानगर के शांति कॉलोनी में काम कर रही थी, लेकिन चाचा अपनी ही भतीजी पर गलत नज़र रखे हुए था। चाचा ने इरादा ठान लिया था कि अगर मेरी भतीजी मेरी नहीं हुई तो मैं उसे किसी और की भी नहीं होने दूंगा। पुलिस को अहम जानकारी देते हुए सुमित्रा की मां ने बताया कि उसका चाचा उसके ऊपर गलत नज़र रखे हुए है, और उसके बाद पुलिस ने जब पूछताछ के लिए उसी के कलयुगी चाचा को जब हिरासत में लिया तो चाचा ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। जी हाँ, 8 मई की देर रात चाचा अपनी ही भतीजी को दवाई लेने के बहाने से अपने साथ ले गया और उसके बाद यमुनानगर के बुढ़िया रोड पर ताऊ देवीलाल कॉलेज के बिल्कुल सामने खेतों में चाकू से उसका गला काटकर उसकी निर्मम हत्या कर दी। कलयुग में एक ऐसे कलयुगी चाचे का पर्दाफाश हुआ जिसने रिश्तों को तार तार कर दिया। जी हाँ, कहा जाता है कि चाचा के लिए उसकी भतीजी उसकी बेटी के समान होती है, लेकिन यहाँ पर हत्यारा जो चाचा था, पता चल रहा है कि उसकी अपनी कोई भी औलाद नहीं थी। बेऔलाद होने के कारण उसकी खुद की बीवी उसको छोड़कर चली गई थी, जिसकी वजह से वो इतना परेशान हो चुका था कि उसने अपनी ही भतीजी के ऊपर गलत नज़र रखी। गलत नियत के इरादे से बहुत बार उस चाचा ने अपनी भतीजी को अपनी हवस का शिकार बनाना चाहा। जब अपने इरादों में कामयाब नहीं हो पाया तो 8 मई की देर रात उसने अपनी ही भतीजी को जो है मौत के घाट उतार दिया। आज उस चाचा ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, लेकिन आगे की पूछताछ के लिए कोर्ट से उस हत्यारे चाचा को 2 दिन के रिमांड पर लिया जा चुका है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि जिस चाकू से उसने अपनी भतीजी की निर्मम हत्या की है वो चाकू कहां पर है। तो आज की एक बड़ी अपडेट के साथ यमुनानगर के जगाधरी सिटी थाना से मैं लाइव जुड़ी हूं। एक बार इंचार्ज नरेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं, पूरा मामला उनसे जान लेते हैं। और वो हत्यारा चाचा, उसकी तस्वीरें भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, जिसने कलयुग में एक बार फिर से इंसानियत को बेहद ही शर्मसार कर दिया। तो मेरी आप लोगों से अपील, आप लोग इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आगे की कार्यवाही के लिए उस हत्यारे चाचा को कोर्ट से 2 दिन के रिमांड पर लिया गया है, ताकि पुलिस के द्वारा जल्द से जल्द वो हथियार बरामद किया जा सके, जिस हथियार का सहारा लेकर उसने चाकू से गला काटकर अपनी भतीजी की निर्मम हत्या की थी। जी हाँ, भतीजी की उम्र सिर्फ 17 साल की थी, जो अपने चाचा के पास रहकर मेहनत मजदूरी का काम कर रही थी। लेकिन उस भतीजी को भी क्या पता था कि उसका चाचा हवस की खातिर आने वाले समय में अपनी ही भतीजी को मौत के घाट उतार देगा। मां ने पुलिस को जानकारी देते हुए बताया कि उसका चाचा कब से उसके ऊपर गलत नज़र रखे हुए था, जो एक ही बात बोलता था कि अगर भतीजी मेरी नहीं हुई तो उसे मैं किसी और का भी नहीं बनने दूंगा। तो यमुनानगर में इंसानियत को बेहद शर्मसार करने वाली ये तस्वीरें सामने आई हैं। गौर से देखें आप इस कलयुगी चाचा को, जिसने हवस के लिए अपनी ही भतीजी को उतारा मौत के घाट। सर, बीते कुछ दिन पहले ताऊ देवीलाल के सामने खाली प्लॉट में एक युवती का शव बरामद किया गया था आपकी ओर से, वो क्या पूरा मामला है? क्या उसमें युवती की शिनाख्त जो है वो हो पाई है? जी, 9 तारीख को एक डेड बॉडी मिली थी, जो लड़की अननोन थी, जिसकी शिनाख्त नहीं हो पाई थी। तो उसका शिनाख्त न होने की वजह से हमने 12 तारीख को उसका पोस्टमार्टम करा दिया था, जैसा कि गाइडलाइन है 72 घंटे तक हम रखते हैं। उसके बाद एक महिला हमारे पास आई थी, जिसने अपना नाम हेमंती बताया था, और उसने फ़ोटो को पहचाना था कि मेरी लड़की जैसी लग रही है। तो हमने उसकी बॉडी की शिनाख्त कराई तो उसने पहचान लिया कि उसी की लड़की है। तो मृतका का नाम मालूम हुआ सुमित्रा, जो कि 17 साल की है। तो उसी लेडी से जब हमने ज़्यादा पूछताछ की तो उसने बताया कि वो लड़की जो यहाँ अपने चाचा के पास रह रही थी, तो चाचा पे जब उसने शक जाहिर किया तो हमने उसके चाचा को राउंड अप करके उससे पूछताछ की। पूछताछ के दौरान उसने ये बात कबूली, उस बात का खुलासा किया कि उसी ने ही अपनी भतीजी का मर्डर किया है। तो कैसे किया सर, किस चीज़ से? एक्चुअली क्या था, ये जो चाचा है इसका नाम भगवान दास है। भगवान दास की पत्नी थी, जो वो उसको बच्चा न होने के कारण इसको छोड़ के चली गई थी, जिस कारण ये अकेला था, और यहाँ पे भतीजी भी उसकी अकेली थी। तो भतीजी को देख के उसमें मन ख़राब था, उसके ऊपर उसकी नज़र थी, और इसी के चलते उसने कई बार कोशिश भी की, लेकिन लड़की ने उसको निगलेक्ट कर दिया और विरोध किया और उसकी शिकायत करने की बात कही। इसी के गुस्से में आके उसने एक दिन ये प्लान बनाया कि लड़की जो है अगर मेरी नहीं बन सकती तो मैं किसी और की नहीं होने दूंगा। तो इसी के चलते उसने एक दिन उसके मर्डर का प्लान किया और उसको दवाई दिलवाने के बहाने बुढ़िया में किसी मौलवी का नाम लेके वो लेके गया
और सुनसान रास्ता जैसे उसे मिला, उसने उस लड़की के ऊपर चाकू से 2 वार करके और उसका मर्डर कर दिया। तो क्या उसने अकेले ही उस अपनी भतीजी को मौत के घाट उतारे या उसके और भी साथी? बिल्कुल उसने अकेले, क्योंकि जो भतीजी थी वो उसके चाचा के विश्वास में गई थी। उसे नहीं पता था कि उसके साथ ही वारदात होने वाली है, लेकिन चाचा ने जो है पहले से प्लान किया हुआ था, जिसके चलते उसने हत्या की है। तो क्या वो ये यमुनानगर की रहने वाली थी भतीजी? एक्चुअली ये दोनों ही बिहार के रहने वाले हैं। ये जो एक्यूज्ड है हमारा भगवान दास, ये करीब 7-8 साल से यहाँ काम कर रहा है। और जो ये डिजीज़ थी जो लड़की है, इसका नाम है सुमित्रा। ये सुमित्रा भी कुछ सालों से यहाँ पे रह रही थी। जी। अभी सर आगे की पूछताछ के लिए क्या उसको रिमांड पर लिया पूछताछ जाएगा? में हमने आज उसको कोर्ट में पेश करके माननीय कोर्ट से 2 दिन का पुलिस रिमांड लिया है। इससे हम और गहनता से पूछताछ करेंगे। हो सकता है और भी किसी बात का खुलासा हो, तो उसके लिए हमने उसको अच्छी तरह से, क्योंकि मामला 302 का हत्या से जुड़ा हुआ है, तो हम किसी भी तरह की कोई इसमें गुंजाइश छोड़ना नहीं चाहते, तो इसलिए पूछताछ के लिए हम उसका 2 दिन का रिमांड लिया। सर एक और चीज़, जिस हथियार का उसने सहारा लिया था उसको मारने के लिए, वो बरामद कर लिया गया? वो उसने आज उसका हमें डिस्क्लोजर किया था, उसी के लिए हमने रिमांड लिया और उसकी आज बरामदगी करेंगे।